विश्वास की शक्ति, बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। और यदि विश्वास टिक गया तो समझ लो जीवन की आधा सफ़र तय कर लिया, यानी मुक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ गए। इसी विश्वास के कारण भगवान श्री राम ने सबरी को दर्शन दिए। विश्वास किया वचन पर। किसके वचन पर? अपने गुरु के वचन पर सबरी ने विश्वास किया और धैर्य रखा, सब्र रखा, शांत रहें। जो हो रहा है होने दो, जो होगा अच्छा होगा। परंतु एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, अनगिनत गुजरते चले गए दिन, परंतु अभी भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे सभी को। उधर मतंग ऋषि मरने से पहले सबरी से कह करके गए, बेटी यदि मेरे वचन पर यदि तूने विश्वास कर लिया तो स्वयं नारायण पार ब्रह्म परमात्मा जो कि अवतारी स्वयं तेरी कुटिया पे आन करके तुझे धन्य से पूर्ण करेंगे। तेरा सौभाग्य बदल जाएगा, तुझे दर्शन हो जाएंगे। परंतु एक बात याद रखना, आचरण को पवित्र रखना, मेरे वचन का पालन करना, मेरे वचन पर विश्वास करना। और संत महात्माओं बात आती है वचन की, तो ये इतिहास बन गया कि सबरी संभाले रास्ता आवेंगे राम जी, मेरा भी तो जन्म सफल बनावेंगे राम जी। और जन्म सफल हुआ भी जब भगवान ने भिल्ली के कहते झूठे बेर खाए। और इतना ही नहीं, जब लक्ष्मण जी ने उन बेर को खाने से यानी फेंक दिया इस तरीके का बहाना करके, तो वही बेर संजीवनी बूटी भी बने। वही बेर जब लक्ष्मण जी मरणावन अवस्था में थे तो उसी बेर के सहारे से संजीवनी बूटी ने उन्हें जलाया। कहते भगवान को आपकी चालाकी पसंद नहीं है। आप कितने बड़े विद्वान हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप धनवान हैं, पहलवान हैं, आप विद्वान हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु हाँ, फ़र्क पड़ता है यदि आपकी आस्था में मजबूती नहीं है, यदि आपके विश्वास में कमी है। तो वहाँ लक्ष्मण जी का अहंकार तोड़ दिया अपने भक्त के मान सम्मान रखने के लिए। और संत महात्माओं, तो आज बात आ रही है, क्या हम सतगुरु के वचन पर विश्वास लाते हैं? वो कहते हैं जी, मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करूँ मैं संतों का सत्कार। आप कह रहे हैं किसी भी स्थिति में मेरा विश्वास न डोले। हे सतगुरु सच्चे पातशाह, मैं श्रद्धा पूर्वक, डेडिकेशन पूर्वक आप पे विश्वास कर सकूं। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, मेरे जीवन में प्यार भी बख्शो, श्रद्धा भी आ जाए और भक्त भी मैं बन जाऊं, भक्ति का आचरण भी मेरा बन जाए। ये दात हमें हर संत महापुरुष, हर व्यक्ति को परमात्मा से मांगनी चाहिए। और संत महात्माओं, वास्तव में ये एहसान सतगुरु का माने, क्योंकि बहुत सारी वीडियो ऐसी वायरल होती हैं, देख रहे हैं कि पैर दोनों सूज गए हैं, दोनों पैर सूजे पड़े हैं, सूजन आ गई है, मोटे मोटे पैर हो रहे हैं, लेकिन हठ योगी हैं, बैठे हैं, कोई एक पैर पे है, कोई एक पैर को पालने में डाला पड़ा है, कोई एक पैर से खड़ा है, कोई पानी के अंदर योग साधना कर रहा है। किस कारण? परमात्मा को रिझाने के लिए, परमात्मा को खुश करने के लिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए। ऐसे ऐसे क्रियाकलाप, कठोर दंड अपने शरीर को दे रहे हैं, परंतु क्या परमात्मा को पा सके? आओ संत महात्माओं, एक बार महात्मा बुद्ध ने एक सन्यासी से पूछा कि ये बात बताओ, ये जो नदी है
नदी के दो छोर हैं। यदि दूसरे छोर पे व्यक्ति पहुंचना चाहे तो कैसे पहुंचेगा? तब उन महात्मा ने कहा, या तो तैर करके, या फिर नाव हो तो नाव में बैठ करके। और कह रहे हैं कि वो व्यक्ति यदि ना तैरना चाहता हो, न नाव में बैठना चाहता हो, तो फिर वो कैसे पहुंचेगा? क्या नदी का छोर आ सकता है? कह रहे तो फिर तो वो तो पहुंच ही नहीं सकता। कह रहे इसी प्रकार से हमें परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए सहारा लेना पड़ेगा सतगुरु का। हमें सतगुरु की तलाश करनी होगी, जो नाव का सहारा ली, जो तैरने का सहारा लिया। इच्छा जागृत करनी होगी, भगवत प्राप्ति, भगवत में लगाव लगाना होगा, अपनी चाहत को बढ़ाना होगा ईश्वर के प्रति, तो वो तैरने का काम करेगा। जितना जितना लगाव रखेगा, जितनी जितनी चाहत प्रेम बढ़ाएगा परमात्मा से, इतना इतना किनारा निकट आता चला जाएगा। या फिर वो समर्पण कर दे, यानी नाव में बैठ जाए। जो सतगुरु की नाव हुआ करती है, जो समय के पे महापुरुष रब्बी आते हैं परमात्मा की जानकारी कराने के लिए, उनके आगे अपना समर्पण कर दे। जैसे समर्पण करा था मीराबाई ने रविदास जी के चरणों में, समर्पण करा कबीरदास जी ने रामानंद जी के चरणों में, और संत महात्माओं समर्पण करा भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में। तो बात समर्पण की है। इधर यदि संत महात्मा आज के समय में भी यदि समर्पण कर दें सतगुरु के प्रति, अपने अहंकार को मिटा दें, तो वास्तव में निरंकार के दर्शन हो जाते हैं, इस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा हमसे दूर नहीं है। क्योंकि इधर तो कह रहे 3 काल है सत्य तू मिथ्या है संसार। परमात्मा तो 3 काल सत्य है, भूत में, वर्तमान में और भविष्य में, परंतु संसार मिटने वाला बताया है। तो निकट, और इधर कह रहे निकट होत सूझत नहीं, धीरे धीरे ऐसी जिंद, और तुलसी से संसार को भयो मोतिया बिंद। कह रहे परमात्मा तो निकट बहुत पास है, एहसास नहीं, क्योंकि माया का पर्दा लगा हुआ है। मन विश्वास नहीं करता, ये ऐसा परमात्मा हो ही नहीं सकता, इतनी आसानी से परमात्मा मिल ही नहीं सकता, मन विश्वास नहीं करता। और इधर कह रहे हैं शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास, निकट हो तो सूझत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, और तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। 1 को नहीं, 2 को नहीं, 4 को नहीं, कह रहे सारे संसार को मोतिया बिंद हो गया। और जब मोतिया बिंद हो जाता तो स्पष्ट की वस्तु भी साफ दिखाई नहीं देती। तो परमात्मा तो हमारे बहुत करीब है, निकट है, लेकिन कि परमात्मा तो से दूर नहीं है, तू ही परमात्मा से दूर है। आओ संत महात्माओं, तो यदि हम वेद शास्त्रों को पढ़ें तो हर कार्य पे परमात्मा की नज़र है, परमात्मा हमें देख रहा है, परमात्मा का हम एहसास करें, अपने कंसर्न्स माइंड का चेतन करें, जो सोई हुई इंद्रियां इन्हें जागृत करें, चेतनता लाएं। जब सत्य है तो आपने देखा सत्य है, जब अंधकार है तो प्रकाश भी है, और जब रात है तो दिन भी है। संत महात्माओं, जब नाम है परमात्मा का तो परमात्मा स्वयं भी है। परंतु ऐसा विश्वास जाग जाए, मुझे समर्पण करना आ जाए, सतगुरु के वचन का पालन करना आ जाए। जिसने भी वचन का पालन किया, क्योंकि गुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे, यहीं पे मिलेंगे तुझे भी किनारे। यदि गुरु के सहारे चले तो हर हाल में किनारा मिलेगा, हर हाल में मंजिल मिलेगी, और मंजिल को पार हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। परंतु सतगुरु के वचन पर चलना होगा, मजबूती से पालन करना होगा और विश्वास करना होगा जी।